आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका 444 एंजल टैरेट में। और मेरा नाम है इंदु और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक पिकी कार्ड रीडिंग। और इसमें 3 ऑप्शंस हैं। हम देखेंगे कि ये जो 2222 का जो पोर्टल आया है, इसमें आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या आपके लिए न्यूज़ है, क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए, या क्या गुड न्यूज़ आ रही है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, ये सब चीज़ हम इसमें चेक करेंगे। मैं पहले टैरोट से देखूंगी, फिर मैं ऑरिकल यूज़ करूंगी, एफर्मेशंस भी कार्ड्स हैं उनसे भी देखूंगी मैं कि आपके लिए क्या एफर्मेशंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आप लोग चूज़ कर लीजिए कि आपको कौन सी पाइल अट्रैक्ट कर रही है। आप ये देखिए, एक छोटा सा टर्टल है, इसको देख सकते हैं आप। अगर आपको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये पर्पल कलर का है, फ्लोराइट है। और अगर आपको ये स्टोन अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। ये पाइल नंबर 1 है, ये सेलेनाइट की स्टिक है। आपको अगर ये अट्रैक्ट करी है तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं, पाइल नंबर 2। और ये ग्रीन कलर का एंजल है, तो अगर आप इसको आपको अट्रैक्ट कर रहा है, ये प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा एंजल, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। और टाइम स्टैम्प जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर तो आप सीधी अपनी रीडिंग पे भी पहुंच सकते हैं कि कौन सी आपकी रीडिंग है टाइम स्टैम्प से देख के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये प्यारा सा टर्टल चूज़ किया था, ये पाइल रीडिंग उनके लिए स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो चलिए देखती हूँ मैं टैरेट से पहले क्या आपके लिए गाइडेंस निकल के आती है। जो ये 2 का, इसमें इस पोर्टल में आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जो 2 है वो 6 टाइम आया है। और उसको अगर हम एक दूसरे के साथ ऐड करते हैं, 666 को, सॉरी 666 नहीं, 2 जो है वो 6 टाइम आया है, तो उसको अगर हम ऐड करते हैं तो 12 आता है। और 12 को 1 + 2 ऐड करते हैं तो 3 नंबर आता है। 3 नंबर जो होता है वो जुपिटर का नंबर होता है, और मतलब एक यूनिटी को दर्शाता है। और 3 नंबर के लोग जो होते हैं वो काफ़ी अथॉरिटी रखते हैं, तो मतलब अपना काम करवाना जानते हैं, उनमें मैनेजमेंट की सेंस बहुत अच्छी होती है। और इसी तरह से ये जो एक मंथ में दूसरा पोर्टल आया है, पहला आया था 2 फरवरी को और ये सेकंड पोर्टल है। तो चलिए देखते हैं इसमें आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, या आपके लिए क्या गाइडेंस है आपको। ठीक है, पता नहीं क्यों बहुत जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, उनके लिए एक कुछ इस तरह की सेंस की फीलिंग आ रही है कि आप लोगों के लिए बहुत कुछ न्यू बिगनिंग आने वाली है। ये देखिए, फर्स्ट कार्ड निकल के आया है नाइट ऑफ वैंड। तो ये कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि देखिए वो मतलब कितनी तेज़ी में चला जा रहा है जो हॉर्स है, मतलब वो रुका हुआ नहीं है, फास्ट मूवमेंट है। और एक बैंड है, उसमें छोटी छोटी सी नई कोपलें जिसे कहते हैं वो निकल रही है, वो फूट रही हैं। और जो आपके मुझे दिखाई दे रहा है, ये जो आपके इमोशंस हैं वो काफ़ी हाई रहने वाले हैं। मतलब बहुत आप इस तरह की फीलिंग्स में रहेंगे कि जो भी काम करना है, कुछ होना है तो वो बहुत जल्दी हो जाए। मतलब सब्र आपके पास बहुत कम रहने वाला है। और या जो भी आपने कुछ सोचा था वो, मतलब जो अभी तक आप सिर्फ सोच रहे थे करने के लिए और कर नहीं पा रहे थे, आप उन चीज़ों को भी अंजाम दे पाएंगे। कुछ जो रुकावटें थी, देखिए यहाँ पे छोटी छोटी सी ये पहाड़ियाँ भी हैं, मतलब कि कुछ रुकावटें थी जिनको आप मतलब उन पे से ओवरकम कर पा रहे हैं।
और अपनी मंजिल की तरफ आपने कदम बढ़ा दिए। मतलब नाइट ऑफ वेन, जो स्लो आपके काम हो रहे थे पाइल 1, यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है, वो अब आप उसमें मूवमेंट आ जाएगी और आप वो उन कामों को बहुत अच्छे से अंजाम दे पाएंगे। सिक्स ऑफ कप्स, तो देखिए यहाँ पे इमोशंस तो आपके हाई रहने ही वाले हैं, मैंने बोला। और आप कुछ ये इमोशंस आपके कोई पास आपके कनेक्शन है उनको लेकर भी आप कुछ पुरानी बातें बहुत याद करेंगे। और कोई आपके दोस्त थे या आपके कोई फ्रेंड या आपका कोई रिलेशनशिप था जो उसकी स्वीट मेमोरीज़ थी, आप उनको काफ़ी मिस करने वाले हैं। और मतलब ये आपका एक रियलाइजेशन भी हो सकता है कि हाँ, आपको आपको ये रियलाइज़ होगा कि जो जिस भी किसी के बारे में जो आपके ये जो भी पर्सन है पास्ट लाइफ के फ्रेंड, सॉरी पास्ट से आपके फ्रेंड हो सकते हैं, यानी कि जो रिटर्निंग में मतलब ये रिलेशनशिप आपका पहले रह चुका है और आप उसको काफ़ी मिस करेंगे। और आप उसमें एक जो एक ठहराव जिसे कहते हैं या आप बोल सकते हैं कि कुछ ब्लॉकेज आ गई थी, तो अब आप उसको दूर करने के बारे में, उसको रिमूव करने के लिए बहुत जल्दी कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं। तो चलिए एक कार्ड और लेती हूँ मैं। प्लीज़ एंजल्स हेल्प कीजिए, एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड्स। द मून, देखिए यहाँ पे अभी इमोशंस की बात ही हो रही थी और द मून कार्ड भी निकल के आया है। तो ये आप लोग जो हैं इस 2-2 पोर्टल के बाद, एक तो 2 नंबर वैसे भी मून का नंबर है और मून का ही कार्ड निकल के आया है, ठीक है। पास्ट मेमोरीज़ हैं, पास्ट एक्शन है। तो ये जो है आपको बहुत ज़्यादा जो आपकी फेमिनिन साइड है, यानी कि आप लॉजिकल माइंड को वो अपने थोड़ा सा रेस्ट देंगे, या जिन चीज़ों को आप उस लॉजिकल माइंड से नहीं समझ पाते थे कि मतलब इमोशंस को, उनको आप अब समझेंगे। अगर कहीं पे आपने किसी का दिल दुखाया था या अनजाने में दुख गया था, उस चीज़ का रियलाइजेशन करके और आप उन चीज़ों को जो आप ख़राब हो गई हैं या उनको ठीक करने के बारे में सोचेंगे और उसको एक नए तरीके से, मतलब बहुत प्यार वाले वे में, बहुत ही तसल्ली से, सुकून से और याद करेंगे। उसके बाद याद करने के बाद आपको जैसे ही आपको रियलाइजेशन होगा कि ये आपसे क्या मिस्टेक हो गई है, मतलब इस पर्सन के बिना तो आप रह ही नहीं सकते हैं, या तो आप बहुत जल्दी उन चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोचेंगे कि कहीं ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए, ये चीज़ आपको बहुत परेशान करेगी। आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई रहने वाले हैं। और 2 नंबर वैसे भी मून का है। और तो या गाइस, मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आपके इमोशंस, लेकिन आप बस इतना ध्यान रखिए कि जल्दबाजी में कोई इतनी भी, ठीक है इमोशंस हाई रहेंगे लेकिन अपने को बैलेंस रखिए, हर सिचुएशन में बैलेंस रखिए। बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी के बाद जो है हम किसी भी चीज़ का सही डिसीजन ले सकते हैं। अगर इमोशनल आपने अपने को डिसबैलेंस कर दिया तो सही चीज़ें भी ख़राब हो सकती हैं। तो चलिए ऑरेकल कार्ड से देखती हूँ आपके लिए और क्या गाइडेंस है। प्लीज़ एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड्स हेल्प कीजिए। पाइल 1 जिन्होंने भी चूज़ की है, ये जो 222 का पोर्टल है उसमें क्या गाइडेंस है पाइल 1 के लिए।
थैंक यू सो मच, आई लव यू। थैंक यू सो मच। रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज़। तो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है कि आप अपने इमोशंस में अपनी, देखिए वही है कि आप इमोशनल होंगे और अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कीजिए। क्या आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? इमोशंस में इतना भी ना बह जाइए कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ को, जो आपकी ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें, उनको दरकिनार करके और इमोशनली अपने को डिसबैलेंस कर दें। तो आपके लिए ये गाइडेंस है यहाँ पे। देखते हैं आपके लिए क्या एफर्मेशंस निकल के आए हैं। एफर्मेशंस जो होते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं कि जो हम अच्छा अफर्मेशंस देंगे तो अच्छा, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है कि उस चीज़ को वो वही मैनिफेस्ट करेगा, वही आपके पास बैक में आएगा जो आप एफर्मेशन में बोलेंगे। तो एफर्मेशन एक बहुत अच्छा तरीका है अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करने का, उसको बताने का कि ये चीज़ चाहिए, तो वो ही आपके लिए वो अट्रैक्ट करेगा। और अगर आप ये मतलब एक अपनी रूटीन में एक आदत बनाइए कि जो भी बोलना है वो अच्छा ही बोलना है, गलत बोलना ही नहीं है, कोई रॉन्ग नेगेटिव वर्ड में कोई भी बात बोलनी नहीं है। जो भी होना है वो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होने वाला, अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। प्लीज़ एंजल्स पाइल 1 के लिए गाइड कीजिए, क्या है आपकी, क्या उनके लिए अफर्मेशंस हैं। आई एम वेल्थ। ओके, यस यू आर वेल्थ। कप्स की एनर्जी तो निकली है, 5 ऑफ कप्स। एक कार्ड जो अनफोल्ड हुआ है, आई एम स्मार्ट। तो ये अफर्मेशंस आपके लिए निकले हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए और अपने पे वर्क करने के लिए। और अगर कहीं आपका हार्ट ब्रेक हुआ है और आपने अपने ऊपर बिल्कुल ही ध्यान देना बंद कर दिया है, अपनी किसी भी जो भी आपके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं उनका भी आपने ख्याल करना छोड़ दिया है, खुद के ऊपर भी आपने वर्क करना बंद कर दिया है, यानी कि अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस पे भी आप ध्यान नहीं देते हैं, एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं और ठीक से मतलब रेडियो के भी नहीं रहते हैं, तो ये अफर्मेशंस यूज़ करने की आप ज़रूर यूज़ कीजिए। आई एम स्मार्ट, आई एम वेल्थ, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी वेल्थ बढ़ाने में भी। और आई एम स्मार्ट, तो जो आप डिसीजन अगर जल्दबाजी में लेने के बारे में सोच रहे थे, वहाँ से भी आपको, जब आप स्मार्ट इनफ हैं तो आप हर चीज़ में स्मार्टनेस से, डिसीजन भी स्मार्टनेस से लेंगे। जहाँ जो भी आपको डिसीजन लेना है आप वहाँ पे वही डिसीजन लेंगे, जल्दबाजी में कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। गलत काम से मेरा मतलब है कि जल्दबाजी में कि कोई मतलब बहुत ही इमोशनल होके कोई डिसीजन नहीं लेंगे। सॉरी, मतलब जल्दबाजी का मतलब मेरा ये था, इमोशनल होके। तो गाइस, ये थी पाइल 1 की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना। और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी पाइल नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो पाइल 2, ये है आप लोगों की रीडिंग जिन्होंने भी ये वाइट कलर का सेलेनाइट चूज़ किया था, सॉरी, ये आप लोगों की रीडिंग है।
तो चलिए इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ये 222 का पोर्टल आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़, गाइडेंस क्या है आपके लिए, एफर्मेशंस। एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड मी। फाइल 2 के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, कैसा रहेगा ये पोर्टल का इफ़ेक्ट उनके ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, 5 ऑफ कप्स। ओके, तो ये 5 ऑफ कप्स यहाँ पे काफ़ी, मतलब देखिए इस कार्ड में 5 कप्स रखे हुए हैं और ये पीछे रखे हैं या आगे रखे हैं कि वो उनको देख रहा है, वो जो पर्सन है वो सोच रहा है कि मतलब जो लॉस हुआ है उसको, उसका पछतावा है, रिग्रेट कर रहा है और इसलिए उसका ध्यान सारा इसी तरफ है। जो नेगेटिव हो गया है, जो हो चुका है, उसका ध्यान जो उसके पास अभी भी बाकी है उन चीज़ों पे नहीं है। तो आप में से कुछ लोग जो हैं पास की बातों को याद करके काफ़ी उदास होंगे और देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। सेम कार्ड निकल के आया है, क्या बात है। पाइल 2 के साथ भी 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप। ओके, ठीक है। इस एनर्जी को आप, मतलब जो आपने खोया था आप उसको मिस कर रहे हैं, सोच रहे हैं जो आपने मिस किया है उसको आप दोबारा से मतलब अपनी लाइफ में लेके आने के बारे में सोच रहे हैं। या आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिलेशनशिप, कोई जॉब, ज़्यादातर यहाँ पे जो आपको है वो रिलेशनशिप के लिए ही रीडिंग है, ये निकल के आई है। देखिए ये कार्ड इटसेल्फ से अनफोल्ड हुआ है, 10 ऑफ कप्स। तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 3 ऑफ वैंड। तो आप यहाँ पे सोच रहे हैं ये जो भी कनेक्शन है आप इनको बहुत दिल से आप चाहते हैं, उनको चाहते या चाहती आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मेरे को ये कंफर्टेबल रखता है तो मैं इसी तरह से बोलती हूँ, ठीक है। तो आप ये जो भी आपका रिलेशनशिप था उसकी जो मेमोरीज़ हैं, जो यादें हैं, आप उनको बहुत मिस करते हैं। आप उनको ये आपके सोलमेट कनेक्शन है, आप उनको, उनके बिना आपको अपनी लाइफ बिल्कुल अधूरी लगती है। आपको लगता है कि अगर ये आपके, ये शख्स या ये जो भी पर्सन है ये अगर आपके पास नहीं होगा तो आपके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होगा। तो आप उसी एनर्जी में गए हैं, जो आपकी फीलिंग्स अभी तक आपने दबा ली थी किन्हीं चीज़ों की वजह से। कोई फैमिली में प्रॉब्लम हो सकती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आप लोगों में कोई डिफरेंस हो सकते हैं उसकी वजह से। लेकिन अब वो आप उस डिसीजन को ले पाएंगे और ये उनको, जो उनके साथ आप अपनी लाइफ को एक हैप्पी फैमिली में, आप उनको एक फैमिली मटेरियल की तरह देखते हैं और आप उनके साथ ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं फैमिली। देखिए यहाँ पे 2 बच्चे भी हैं, जो अगर ये आपकी कुछ लोग वो भी हो सकते हैं जो मैरिड हैं और उन लोगों में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो वो क्लियर होगी। आप ही पहला मूव लेने के बारे में सोच रहे हैं और तो आप उसको कर पाएंगे। सिर्फ सोचेंगे नहीं, आप उसको जो उनको देना चाहते हैं वो देंगे।
आप एक जो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो ये पोर्टल आपको एक डिसीजन लेने की, आपको रियलाइज़ कराने के लिए कि क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप उसमें एक चूज़ कर पाएंगे। देखिए बॉटम ऑफ द डेक से भी हमारे पास 3 ऑफ वैंड्स था, आप एक सिचुएशन को चूज़ कर पाएंगे। जहाँ पे भी आप स्टक थे वहाँ से आप बाहर निकल पाएंगे, निकलेंगे, डेफिनेटली निकलेंगे। इमोशंस जो हैं बाहर आना भी बहुत अच्छी बात है, तो उसमें हमेशा बुराई नहीं होती है। एक तो वुंड हील होते हैं, फिर रियलाइजेशन होता है हमें, और जो हमारे लिए ज़रूरी है, जो हमारा दिल बोल रहा है, वो चीज़ पा सकें, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो चलिए देखते हैं ऑरेकल्स कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस है। बहुत प्यारी रीडिंग निकल के आइएगा, मैं बहुत खुश हूँ आपकी रीडिंग के लिए। पाइल 2, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए पाइल 2 के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। ये बहुत सारे कार्ड निकल गए, 1 कार्ड प्लीज़। लेट योर फियर्स डिज़ोल्व। देखिए एंजल्स ने भी उस पर मतलब जिसे कहते हैं ना वैलिडेशन दे दिया। देखिए मैं वही बात कह रही थी ना कि आप जो नहीं डिसीजन ले पा रहे थे, आप चाह के भी अपने मन की बात नहीं सुन पा रहे थे, अब आप उसको सुन पाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने भी लेट योर फियर्स डिज़ोल्व, कि जो भी आपके डर हैं उन्हें ख़त्म कर दीजिए, अपने दिल की सुनिए, अपने दिल की बात मानिए, क्योंकि जो हमारा दिल होता है और जो हमारी आत्मा होती है, उससे अच्छी गाइडेंस हमें कोई नहीं दे सकता किसी भी मामले में। सिर्फ हमें उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत होती है, अपने हायर सेल्फ से, अपनी सोल से कनेक्शन क्रिएट कीजिए, और वो अब आपको कनेक्शन आप क्रिएट कर पाएंगे। अपने दिल की बातों को, अपने जो आपकी सोल, आपकी आत्मा, आपका दिल आपसे कह रहा है, वो उसको सुन पाएंगे, उसको आगे बढ़ पाएंगे। आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि जो भी आपको उसमें चीज़ का, किसी भी चीज़ का डर था कि लोग क्या कहेंगे, या आपकी फैमिली क्या कहेगी, या आप ऐसा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, होगा या नहीं होगा, एक डाउट था, डर था, उस डर को डिज़ोल्व कर दीजिए। डर अगर आप क्रिएट रखेंगे अपने माइंड में तो वो वही चीज़ मैनिफेस्ट होगी। अगर आप डर क्रिएट करेंगे तो डर ही होगा, फियर क्रिएट करेंगे तो फियर ही आएगा। तो इसलिए उस फियर को निकाल के बाहर फेंक दीजिए। फियर की ज़रूरत ही नहीं है ना हमें। वो है ना, डर के आगे जीत है। तो वो बात बिल्कुल सच होती है, डर के आगे ही जीत होती है। जब तक आप डरते रहेंगे तो वो आपको डराती ही रहेगी वो चीज़। उस डर को निकाल दीजिए, और डर को निकाल के अपनी लाइफ को फ्री हो जाइए। जब डर निकल जाता है ना तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं। किस चीज़ का डर? तो खुद का ही डर होना चाहिए और ईश्वर का डर होना चाहिए, बाकी तो किसी से डरना ही नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए मैं देखती हूँ आपके लिए क्या एफर्मेशंस निकल के आए हैं। फर्स्ट कार्ड, आई एम लव। यस यू आर लव। लव बहुत सबसे जो हाई वाइब्रेशन इमोशंस होते हैं वो लव होता है। खुद से लव कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। आप ये अफर्मेशन रात को सोने से पहले या जब भी आपका मन करे इसको दोहराइए, आई एम लव। सेल्फ लव जो होता है ना वो सेल्फिशनेस नहीं होता है। अगर कोई चीज़ अगर आपके पास ही नहीं है तो वो आप दूसरों को कैसे दे सकते हैं? जैसे कैसे बताऊं मैं आपको, एक दिया होता है, वो जल रहा है, उससे हम कई सारे दिए जला सकते हैं, लेकिन अगर आप ही का दिया जला हुआ नहीं है तो आप बाकी के कैसे किसी को वो चीज़ दे सकते हैं जो आपके पास खुद ही नहीं है? तो सबसे पहले दूसरों को प्यार दीजिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन खुद को भी सेल्फ लव दीजिए।
आई एम लव। बहुत प्यारा अफर्मेशन निकल के आया आपके लिए। आई एम न्यू आइडियाज। तो न्यू आइडियाज़ क्रिएट कीजिए। ये क्रिएट कीजिए इससे मेरा मतलब है कि हर चीज़ में, किसी क्रिएटिविटी में या जो भी आप काम कर रहे हैं, खुद को एफर्मेशंस दीजिए कि आई एम न्यू आइडियाज़, आई एम लव। तो ये है आप लोगों की रीडिंग, आपके लिए गाइडेंस। होप आप लोगों को पसंद आई होगी पाइल 2। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आपके कमेंट्स पढ़ना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। तो ये मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी ग्रीन कलर का एवेंचराइन का एंजल छोटा सा चूज़ किया था, ये आपकी रीडिंग है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ये जो 222 का पोर्टल है, क्या ब्लेसिंग्स और क्या गुड न्यूज़ आपके लिए लेके आए हैं। पाइल 3, एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड मी। पाइल 3 के लिए आपकी क्या रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले निकल के आ रहा था मैंने लिया नहीं, लेकिन जिस कार्ड को आना होता है वो आ ही जाता है। 6 ऑफ सोर्ड। तो कोई सिचुएशन है यहाँ पे आप जिससे आप रन कर रहे हैं। आप ये कोई इमोशनल सिचुएशन है यहाँ पे, मुझे ये दिखाई दे रहा है, जिसने आपको काफ़ी हर्ट किया है और अब आप उसको सोचते हैं, मतलब आप उस एरिया को छूने से डरते हैं कि कहीं ये फिर से वही इमोशनल मतलब आप फिर से उतने ही इमोशनल ना हो जाएं जहाँ से आपने अभी तक खुद को सोचा है कि आपने संभाल लिया है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों यही फीलिंग बहुत ज़बरदस्त आ रही है कि ये कोई इमोशनल फीलिंग है आपकी, जिसको आपने सुप्रेस किया है। आप उसके पास जाने से डरते हैं, मतलब कि कहीं आप फिर से हर्ट ना हो जाए, खुद को हर्ट ना कर ले। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मतलब सामना करने से ज़्यादा आप सोचते हैं उसको छोड़ के चलो। क्वीन ऑफ सोल। ये बहुत सारे कार्ड निकले। पाइल 3, वन मोर कार्ड प्लीज एंजल्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है, देखिए 8 ऑफ सोल। कितना आपने उस फीलिंग से खुद को बांध लिया है जहाँ से आप भाग रहे हैं, मतलब सामना करने के बजाय कितना आपने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया है उस इमोशन से।
इस एनर्जी से खुद को रिलीज़ कीजिए। आपको रिलीज़ करना है इस इमोशंस को। ये जो भी इमोशंस हैं आपके दिल में, पास्ट हर्ट को लेकर कोई भी सिचुएशन है, ये यहाँ पे ज़्यादातर ये हो सकता है कुछ लोगों के साथ यहाँ पे किसी तरह का दिल टूटा है और फिर आपने उसको मतलब आगे बढ़ने से खुद को रोक लिया है कि नहीं, मैं खुद को दोबारा से हर्ट नहीं कर सकता। और आप अब उस सिचुएशन, अगर कोई आपकी तरफ भी आता है तो आप उसको वहीं पे स्टॉप कर देते हैं कि मुझसे दूर रहो। तो डियर, ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बार अगर आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हुई है तो दोबारा भी ऐसे ही होगा। जो ये पोर्टल आया है आपको, ये जो आपके इमोशंस थे उससे आपको मतलब जो आप एक खुद को बिल्कुल आपने बांध लिया था उसके एनर्जी से आपको रिलीज़ करने के लिए आया है। अब आप जो भी ये जहाँ पे आपने अपने आप को स्टक कर रखा था उस एनर्जी से खुद को आज़ाद कर पाएंगे। एक न्यू स्टार्ट कर पाएंगे। इस पहल के लिए मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए फाइल नंबर 3 के लिए। क्वीन ऑफ वेंड्स, यस, आपको इस एनर्जी में आना है। द स्टार, विशेस पूरी करनी है अपनी, ना कि आप उस चीज़ से डरें। तो अब आप उस चीज़ को क्वीन ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ वैंड, क्लैरिटी के साथ आप अपने इमोशंस को काबू कर पाएंगे। उस पुराने हर्ट को ये जो न्यू पोर्टल आया है ये आपके रिलीज़ कर देगा। जो भी आपके दिल में सिचुएशन है, जिस भी आप हर्ट से भाग रहे हैं, आपका दिल टूटा है, आप दोबारा उसको ट्राई नहीं करना चाहते हैं उसी पर्सन या नेक्स्ट के साथ भी, अगर कोई आपको ऑफ़र भी देता है तो आप उस ऑफ़र को लेते ही नहीं हैं। तो अब आप उसको या तो आप उस हर्ट से रिलीज़ हो जाएंगे या उसी पर्सन के साथ या न्यू के साथ ये आप आगे बढ़ने के बारे में फ़ैसला करेंगे। तो देखते हैं, ऑरेकल से देखती हूँ मैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। रिलीज़ कर दीजिए वो जो भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इस पोर्टल के में या उससे 2-4 दिन पहले से कुछ रोना फील हो रहा हो, कुछ इमोशनल काफ़ी ज़्यादा हो रहे हो, आपको पुरानी यादें आ रही हों, पुरानी बातें याद आ रही हों और आप सोच रहे थे कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। तो अगर आपको रोना आ रहा है तो रो लीजिए, बट उस पेन को रिलीज़ कर दीजिए। जब तक आप उस पेन को रिलीज़ नहीं करेंगे तो नए के लिए कैसे जगह बनेगी। वो सारी स्पेस तो उसी ने घेर रखी है जो आपने, और बिना मतलब की एनर्जी आपने अपने दिल में क्रिएट करके रखी है, उसको रिलीज़ कर दीजिए। इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। हमें एक न्यू फ्रेश एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, तो प्लीज़ मेरी इस बात को मानिए। जो भी हर्ट है, हर बार एक सही नहीं होती है सिचुएशन। खुद को मौका दीजिए। इसी जैसे आप दूसरों को मौका देते हैं तो खुद को भी मौका देना सीखिए। पाइल 3 के लिए क्या गाइडेंस एंजल। थैंक यू सो मच।
ऑनर योर फीलिंग्स। देखिए कार्ड भी, एंजल्स ने भी उसको वैलिडेशन दिया कि अपनी फीलिंग्स को ऑनर देना सीखिए, उन्हें दबाइए मत, उनसे भागिए मत, उनका सामना कीजिए डट के और उन फीलिंग्स को जिए। मतलब हर फीलिंग इम्पॉर्टेंट होती है, उसको जीना सीखिए, खुद की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखिए, जो आपका दिल कहता है उसे मानना सीखिए, क्योंकि अगर आप खुद अपने दिल की नहीं सुनेंगे तो आपके दिल की कोई बाहर से सुनने आने वाला नहीं है। आपको खुद ही अपने दिल का ख्याल रखना है। अपनी फीलिंग को ऑनर दीजिए, सम्मान कीजिए अपनी फीलिंग्स का। देखिए गाइडेंस भी आपके लिए कितनी प्यारी निकल के आई है। क्राउन चक्र का कार्ड है, यूनिवर्स से कनेक्शन का। प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखिए। प्रेजेंट मोमेंट ही मेडिटेशन है। किसी भी काम को कीजिए तो उस प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। जो आपकी फीलिंग्स है उनको दबाइए मत, उनसे भागिए मत पीछा छुड़ा के। सुनिए आपकी दिल क्या चाहता है, आपकी सोल क्या चाहती है, आप क्या करना चाहते हैं। मत सुनिए दुनिया की कि दुनिया क्या कहना चाहती है, सुनिए आप क्या करना चाहते हैं वो कीजिए। खुद को फील गुड कराइए। इतना प्यारा कार्ड निकल के आया, ऑनर योर फीलिंग्स। अपने को बांधिए मत, अपनी फीलिंग्स को आज़ाद कर दीजिए। पाइल 3 बहुत इमोशनल लोग, जो भी पाइल 3 जिन्होंने चूज़ किया था वो काफ़ी इमोशनल लोग हैं। जिन्होंने भी ये पाइल 3 चूज़ की, बहुत इमोशनल, और हर्ट होने के बाद खुद को मतलब आपने एक तरह से बाउंड कर लिया। एफर्मेशंस देखते हो मैं आपके लिए क्या निकल के आए हैं। आई एम विजनरी। दूसरे तरीके से भी सोचिए ना। वन मोर कार्ड। आई एम लव। और ये बहुत सारे आ गए हैं। वन मोर कार्ड एंजल्स। आई एम रिस्पेक्टेड। ऑनर योर फीलिंग्स। आई एम रिस्पेक्टेड। अपनी फीलिंग्स का सम्मान कीजिए। खुद का सम्मान जब आप खुद करेंगे तभी बाकी भी आपकी फीलिंग्स का सम्मान करेंगे। कोई आपको हर्ट करने का हक किसी और को मत दीजिए कि कोई आपको हर्ट करके और चला जाए, ठीक है। तो ये पोर्टल आपको अपनी फीलिंग्स का सम्मान करना, जो आपने ब्लॉकेज क्रिएट कर रखी थी अपने दिल में, उस से आज़ाद करने के लिए खुल के मतलब आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएंगे अब सामने वाले के सामने, सबके सामने। ये पोर्टल आपको ये गुड न्यूज़ और ब्लेसिंग्स दे के जा रहा है, देने आया है, सॉरी जा नहीं रहा है, अभी तो आया है। तो आपके लिए ये खुशियाँ ये लेके आया है। जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत गया सो बात गई। फ्रेश स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अपनी फीलिंग्स का सम्मान कीजिए। तो गाइस ये थी पाइल 3 की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई हो। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आप शेयर भी कर सकते हैं आपके जानने वाले दोस्त या जो भी कोई हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलती हूँ, बाय।